आज हम उसके लिए बात करेंगे जो बहुत कॉमन है। लेकिन ये जो दो आदतें हैं, ये आदतें हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। और वो क्या क्या हैं? गुस्सा, क्रोध, एंगर। जो क्रोध और गुस्सा है, ये हम सब में आता है। और दूसरी चीज जो है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब प्राइड। आदमी के जीवन में एंगर एंड प्राइड, गुस्सा और गुरूर। और दूसरी बात यह है कि हम गुस्से का जानते हैं, गुरूर के बारे में जानते हैं, प्राइड के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उससे ना डर के हम बाहर की चीजों से डरते हैं। और वो क्या है? यानी कि हम लोगों से डर जाते हैं, हम सिचुएशन से डर जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स से डर जाते हैं। लोगों से हो गई, परिस्थितियों से हो गई, या कठिनाइयों से हम डर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको किस चीज से डरना है, क्या चीज हमको खराब कर सकती है, क्या चीज हमको तोड़ सकती है। आज ये जरूरी है कि हम जानें कि क्या चीज है। और हम अगर मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका 21 वचन, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, यानी अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन। यानी कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसमें क्या कोई फोर्सेस बाहर से हैं? नहीं, सब अंदर से हैं। क्योंकि उसके विचार, मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन कहां से आया है? बाहर से नहीं। तो जो चीज हमको खराब करती है, और उसका लास्ट हम 23 वचन देखते हैं, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें कहां से निकल रही हैं? अंदर से, आदमी के मन से। और ये जब निकलती हैं तो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो आज जरूरी है हमको ये जानना कि क्या है। क्योंकि क्रोध और प्राइड, अहंकार, ये क्या है? ये एक ऐसी चीजें हैं जो धीमे धीमे एक आदमी को, एक मनुष्य को नाश कर देती हैं। क्रोध और गुरूर और घमंड और अहंकार, ये एक आदमी को अंदर ही अंदर तोड़ देती, नाश करती है। और ये आदतें अगर हमारे जीवन में हैं, अगर ये आदतें हमारे जीवन में हैं, तो हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए नष्ट करने के लिए, क्योंकि हम स्वयं अपने आप को नष्ट कर देते हैं। आमीन। तो हमें किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए। हम क्या बन गए? दुश्मन। क्योंकि हमारे अंदर फिर शांति नहीं, क्रोध, अहंकार, हम दूसरों को नीची नजरों से देख रहे हैं। एक वो चीजें हैं जो हमको एक मसीही जीवन से दूर करती हैं। और आज एक ये टॉपिक ऐसा है कि आज हम ये जब सुनते हैं तो आज हमको अपने आप को जांचना है, देखना है कि क्या हमारे अंदर क्या है।
क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? और जो एंगर है, क्रोध है, एंगर इज अ वेपन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, उसकी कोई बात नहीं होती तो वो गुस्से में बोलता, बिकॉज ही इज रिजेक्टेड। कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चिल्ला के ये चाहते हैं लोग हमारी बात माने, और दैट इज अ वेपन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये हमारे विनाश का एक कारण है। और बाइबल में क्रोध को बहुत गंभीर माना जाता है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और बाइबल हमको क्या बतलाती है? बाइबल में है कि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। प्रोवर्ब 14 और उसका 17 देखते हैं। जो झट क्रोध करे, हाँ, वो मूढ़ता का काम भी करेगा। हाँ, एक मिनट, यहां पे है जो झट क्रोध करे, कि जो झट क्रोध करे वो मूढ़ता का काम भी करता है। यानी कि मूर्खता को जन्म हम दे रहे हैं क्रोध के कारण। हम तब नहीं सोचते हैं और हम वो सब काम करने लगते हैं जो मुझे पता है कि हमें नुकसान का ही है। क्रोध और क्या करता है? क्रोध मनुष्य को जाल में फंसा देता है। भजन संहिता 37 उसका 8, जब क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। तो यानी क्या किया? क्योंकि जो क्रोध है हमको अपने जाल में फंसाता है, बुराई में फंसाता है। उसे बुराई निकलेगी, मत कुढ़, उसे बुराई निकलती है। तो क्रोध को छोड़ने से कहा, क्रोध से परे रहे। यानी कि क्रोध बुराई को जन्म देती है और बुराई के जाल में फंसाती है। क्रोध में पाप करना आसान है। उत्पत्ति पैदाइश 4 उसका 8, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब से वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। उसे घात किया क्रोध में। तो ये क्रोध ने क्या किया? क्रोध में पाप करना अत्यंत आसान है। इफिसियो 4 उसका 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो, क्योंकि क्रोध में पाप करना आसान होता है। इसीलिए है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। और जो क्रोध है वो हमारे जीवन में क्या करता है? शैतान को स्थान देता है। इफिसियो 4 उसका 27 पढ़ें। और न शैतान को अवसर दो, यानी कि क्रोध हमारे जीवन में शैतान ले आता है। तो हमने क्या किया? शैतान को अवसर दिया। क्रोध शैतान को स्थान देता, और जो कह रहा है शैतान को अवसर मत दो। तो वो क्रोध अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन किस प्रकार का होता है? हत्या करना। उत्पत्ति 4 उसका 7 वचन, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता। पाप द्वार पर, यदि तू भला ना करे, पाप द्वार पर छिपा रहता है। यानी कि परमेश्वर
ने पहले ही जो जानते थे कि क्रोध, इसलिए है ना, तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। और उसने क्या किया? क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या कर दी। तो क्रोध, और आज भी वही है। आज हम लोग कितना सुनते हैं, खबरों में पढ़ते भी हैं कि उन्होंने क्रोध में उसकी हत्या कर दी, क्रोध में उसकी संपत्ति में आग लगा दी, प्रॉपर्टी में आग लगा दी। क्रोध हत्या के लिए बहुत जल्दी से उकसा देता है। और जब ये क्रोध आता है तो इसमें क्या हुआ? अगर कैन का, और ये सब क्या हुआ? यहां पे परिवार टूटा, यानी कि फैमिली टूट गई। उसके बाद क्या हुआ? यही उत्पत्ति 4 और उसका 10 पढ़े। यानी कि यहां पे परमेश्वर ने उसको कहा, 11 वचन भी पढ़ो। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू, इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए, तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, वो शापित है। हाँ, उसकी ओर से तू शापित है, उसकी वजह से तू शापित है। यानी कि क्या हुआ? कैन का जीवन शापित हो गया, क्रोध। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर से दूरी हो गई। ये क्रोध है, ये एंगर है जो शापे, परमेश्वर से दूरी हो गई। ये सब क्यों? अनकंट्रोल्ड एंगर से शुरू हुआ है। आज एक हमारे लिए क्या जरूरत है? ये अनकंट्रोल्ड एंगर। दूसरा हम एग्जाम्पल अगर देखें बाइबल में तो यह मूसा के बारे में है। यहां परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? जब इस्राएलिट्स को पानी चाहिए था, तब परमेश्वर ने क्या कहा था? उस पहाड़ी से कह दो, अपनी लाठी ले, उस पहाड़ी से जाके कह। लेकिन मूसा ने क्या किया? लाठी चला, 2 बार लाठी मारी और पानी आया, लेकिन उस क्रोध की वजह से मूसा अपने प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जा पाया। तो यानी क्या हुआ? मूसा जो परमेश्वर का करीब था, वो भी क्रोध ने उसकी परमेश्वर से दूरी करी और वो अपने प्रॉमिस्ड लैंड पे नहीं जा पाया। परमेश्वर ने कहा। तो क्रोध ने हमको परमेश्वर से दूरी बना देता है। तो हमारे जीवन में आज ये सोचने वाली बात है। शाऊल के बारे में, राजा शाऊल का क्या था? ये पहला शमूएल 18-19 जब अध्याय हम उसमें देखते हैं ना, तो उसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? शाऊल के अंदर क्रोध और जलन थी। उसने क्या किया? क्रोध और जलन मानसिक, आत्मिक और भावात्मक रूप से तोड़ते गए। मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली इट ब्रेक्स यू। और वो क्या कर चाहता था? दाऊद को मारना चाहता था। और उसकी वजह से क्रोध में मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, आत्मिक रूप से टूट गया। और ये क्रोध जब हमारे जीवन में आता है
आज जब परिवार में अगर क्रोध आता है, हस्बैंड वाइफ के बीच क्रोध होता है, तो क्या होता है? मैरिज प्रॉब्लम होती है, शांतिपूर्वक है, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा है उस परिवार में क्या शांति है? नहीं है, क्रोध। क्योंकि हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि गुस्सा तो नाक पे बैठा है, जरा सी बात हुई क्रोध, फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, परिवारों में युद्ध हो जाता है, परिवार में दूरी हो जाती है, डिवीजन हो जाता है, दोस्ती में सब दूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है, ये क्रोध हमारा हमको स्पिरिचुअली डिक्लाइन कर देता है, आत्मिक तौर पे हमें कमजोर कर देता है। आत्मिक तौर पे हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने की बजाय खत्म हो जाती है, क्योंकि हम क्रोध को स्थान दे देते हैं। और उस क्रोध की वजह से कितनी बार होता है कि हम गलत डिसीजंस लेते हैं। आज जरूरत इस बात की हम ये सब अपने आप के ऊपर देखें कि इस एंगर ने हमारे जीवन में क्या किया, इस क्रोध ने। और एक जो बहुत अहम बात है, क्रोध हमें नहीं छोड़ता, हम क्रोध को नहीं छोड़ते। क्रोध हमें नहीं छोड़ता और हम क्रोध को नहीं छोड़ते हैं। एंगर डू नॉट लीव अस एंड वी डू नॉट लीव एंगर। तो चॉइस करना पड़ेगा, ये चॉइस एंड इट्स अ फैक्ट। एंगर डू नॉट लीव अस, वी डू नॉट लीव एंगर। क्योंकि हम बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। आज हम में से कितने हैं जो क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं। और उसके बाद था प्राइड, अहंकार, गरूर, गर्व। और ये क्या है? अभी क्रोध और गुरूर, एंगर और प्राइड में क्या डिफरेंस है? क्रोध पल भर को आता है और जो प्राइड है इट बिकम्स आवर हैबिट, हमारा स्वभाव बन जाता है। अहंकार स्वभाव बन जाता है और अहंकार का अंत विनाश है, डिस्ट्रक्शन है। प्रोवर्ब 16 वर्स 18, विनाश से पहले गर्व आता है, विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले गर्व आता है। यानी कि अहंकार का अंत विनाश है। फिर से पढ़ेंगे हम, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले अहंकार आता है, घमंड आता है। यानी कि जो अहंकार है, ये जो प्राइड है, ये क्या है? हमारा विनाश का एक कारण है। तो अगर हमारे अंदर आज प्राइड है, गर्व है, तो ये विनाश का कारण है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है। याकूब 4 उसका 6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यानी कि अगर हम प्राइड करते हैं, बोस्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करेगा। और ये अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। अहंकार मनुष्य को अंधा करता है। और एक इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अहंकार ने क्या किया? लूसीफर
और फेंका गया। आइजाया 14, यशाया 14। यशाया 14। और शायद उसका 12 है, यशाया 14 और उसका 12। और उसका 13 पढ़ेंगे। अच्छा 13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से हाँ अधिक ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की हाँ छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यानी कि ये है कि उसके अंदर घमंड आया। जी। तो इसीलिए क्या हुआ था, प्राइड हुआ था ना। और 12 में यही लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, अरे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। आकाश से गिर पड़ा, क्योंकि उसके अंदर में प्राइड था। अगर हम एजिकेल 28 में देखते हैं, एजिकेल 28 जी। अब आप ये देखिए 28 और उसका 13 पढ़ेंगे। तू पर अच्छा 12 से पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, हाँ सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर हाँ और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसव, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हाँ ये सब उसके पास था। और तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिससे डफ और बांसुरियां उसी में ही थी। मतलब आप ये सोचिए, और उसके अंदर प्राइड आया और वो कहता है कि मैं स्वर्ग से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। तो ये जो घमंड है जी हमारे पतन का कारण है, इसीलिए वो स्वर्ग से फेंक दिया गया। तो आज अगर हम प्राइड में हैं तो हमारा विनाश कोई दूर नहीं। यस। और इसीलिए अगर आज हम ये देखें कि शैतान का पहला पाप कौन सा था, क्या उसने हत्या करी थी? नहीं। उसने व्यभिचार किया था? नहीं। वो क्रोधित था? नहीं। उसका पहला पाप अहंकार था। अहंकार था, अहंकार था, प्राइड, गुरूर वो था। और हम जब और पढ़ेंगे ना, तो अहंकार क्या करता है? अहंकार झगड़े लाता है। दानियल 4 में ये हम बता देते हैं। दानियल 4 में 28-29 में देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजा
तो क्या देखा था उसमें 29 में लिखा है ना कि 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वह कहने लगा क्या ये बेबीलोन में नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को अपने अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है, यानी कि प्राइड। और यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। 33 कहता है उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। प्राइड विनाश का कारण है, तो प्राइड से अपने को बचना है। और जब प्राइड आता है, अहंकार आता है, ये क्या करता है? झगड़े लाता है। प्रोवर्ब 13 और उसका 10 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही में होते हैं। यानी कि अहंकार क्या किया? झगड़े लेकर आया, मनुष्यों के अंदर अशुद्धता लाता है और ये सब अहंकार परमेश्वर की बजाय संसार से प्रेम रखता। तो आज हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर से क्या प्रार्थना करनी है? कि हमारे अंदर मांस का हृदय दे, रिमूव दिस स्टोनी हार्ट। एजिकल 36 और उसका 26। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ, तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरे अंदर से जो ये एंगर और प्राइड की स्पिरिट है ये निकाल दे। क्योंकि एंगर और प्राइड, क्रोध, अहंकार, गुस्सा और गरूर हमको खुदा से दूर करते, हमको परमेश्वर से दूर कर रहा। प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो एंगर और प्राइड कि मुझ में जो क्रोध और घमंड है जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर, आज मैं प्रार्थना करता हूं आज मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मेरे अंदर से मेरे अंदर से ये हृदय निकाल के ये हृदय निकाल करके मुझे मांस का हृदय दे मुझे मांस का हृदय दे और और अपना आत्मा हमारे भीतर दे के और अपना आत्मा हमारे कि भीतर मैं आपकी विधियों पे चलूं कि मैं आपकी विधियों और में चलूं आपके नियमों के अनुसार और चलूं। आपके नियमों के अनुसार चलूं। मैं धन्यवाद करता मैं धन्यवाद करती हूँ हूं कि पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना सुनी, आपने प्रार्थना सुनी उसका उत्तर दिया और उसका उत्तर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमेन आमेन।